Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the developments between 1905 and 1916 that led to the Russian Revolution 1917. क्वेश्चन उनसे पूछा गया है 1905 से 1916 के बीच में क्या डेवलपमेंट जो है वो रशिया में लाए गए जिन्होंने कि रशियन रेवोल्यूशन 1917 को जन्म दिया. So let's read about the answer. Developments between 1905 1916 that led to the Russian Revolution 1917 are जो डेवलपमेंट्स हुए वो इस तरह से हैं. सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ डूमा. ड्यूरिंग द 1905 revolution the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा. ड्यूरिंग 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, जार ने एक कंसल्टेटिव जो पार्लियामेंट है डूमा को इलेक्टेड जो डूमा है उसको क्रिएट करने की परमिशन दे दी थी. तो सबसे पहला जो है हमारे पास ये डेवलपमेंट हुआ था. उसके बाद ट्रेड यूनियंस जो है वो डिक्लेयर इलीगल. ट्रेड यूनियंस जितनी भी थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज and their activities. The trade unions and the factory committees were declared illegal. Trade unions और factory committees जो थी उनको illegal declare कर दिया गया. नेक्स्ट हमारे पास है रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 में जो है रशिया की इन्वॉल्वमेंट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो 1914 में क्या हुआ कि वॉर जो है स्टार्ट हुई दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में. जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की एक साइड में थे जिसे सेंटर पावर्स कहा गया. फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया दूसरी साइड में थे. बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी एड ऑन हुए जिन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता है. इन रशिया अर्लियर द वॉर वॉज पॉपुलर. पहले तो जो ये वॉर थी रशिया में काफ़ी पॉपुलर थी. एज द वॉर कंटिन्यूड पीपल लॉस्ट ट्रस्ट ऑन द जार एंड द जार वॉज नॉट कंसल्टिंग डूमा. देखिए सबसे पहले तो जैसे वॉर स्टार्ट हुई तो वॉर के लोग जो है काफ़ी फेवर में थे. बट बाद में क्या हुआ, जार ने जो है डूमा को कंसल्ट करना बंद कर दिया. सो देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय द 1970 तक 7 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड द बिल्डिंग्स लाइक टू 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया. रशिया में डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रॉप और बिल्डिंग की 3 मिलियन रेफ्यूजीज को जो है उसने वहाँ पे रेफ्यूजी बनने के लिए मजबूर कर दिया था. द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार. देखिए ये सिचुएशन ऐसी थी जिससे लोग जो है लोगों का जार के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया. सोल्जर्स डिडंट वांट टू फाइट सच अ वॉर. सोल्जर्स जो है ऐसी वॉर को लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें तो इन फैक्ट 1917 फूड शॉर्टेज जो है वो डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. वर्कर्स क्वार्टर्स जो थे यहाँ पर फूड शॉर्टेज जो है काफ़ी महसूस की गई. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. सर्दियाँ जो है काफ़ी सर्द थी. फ्रॉस्ट थी. हैवी स्नो थी. हैवी स्नोफॉल थी जिसकी वजह से फसलें जो हैं वो अच्छी नहीं हो रही थी. ऑन 22 Feb लॉकआउट जो है टुक प्लेस ऑन द राइट बैंक. एक लॉकआउट जो है राइट बैंक के ऊपर हुआ एक फैक्ट्री में. नेक्स्ट डे वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज लाइक टू स्ट्राइक. इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन यानी कि 23 फेब को जो है 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक के ऊपर चले गए. तो दिस लाइक टू द फेब रेवोल्यूशन एंड द मोनार्की वॉज अबॉलिश. इसकी वजह से क्या हुआ, ये स्ट्राइक्स धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने फेब रेवोल्यूशन का रूप ले लिया. और फेब रेवोल्यूशन 1917 में जार जो थे उन्होंने एब्डिकेट कर दिया अपने सिंहासन से. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.